पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तहार नारियल केलवा घौदवा साजल नदिया किनार लिहिना अर्घ छठ मैया दीही आशीष हजार दीही आशीष हजार। जिस गाने को आपने अभी सुना, पहले पहले कहीं नहीं हम छठी मैया बरत त्योहार, इसके जो रचयिता हैं ये आज हमारे साथ बैठे हैं और इनका नाम है हृदय नारायण झा। सबसे पहले गुरुजी सबसे ज़्यादा बहुत बड़ा स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद आपका। इतना बड़ा गाना जो कि मतलब पूरे बिहार ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, बल्कि पूरे दुनिया पर राज करता है। और रेटिंग की बात करें तो रेटिंग में नंबर 1 गाना है आपका जो आपने लिखा। तो इसके पीछे का राज क्या है? पीछे का राज ये है कि गीत लिखने का जो है वह भी एक रहस्य है। इसमें शारदा जी ने गीत लिखाया तो कहा कि जो आप कुछ नयापन वाला ऐसा चीज़ लिखिए जो वास्तव में लगे कि किसी व्रती के सेंटीमेंट को टच कर रहा है। तो मैंने कहा कि देखिए एक सिचुएशन नया हो सकता है कि हमारे बाल बच्चे जो बाहर चले गए गांव से, वो देश में हैं या विदेश में हैं, उनके बारे में यदि ये हम लोग कहते हैं कि वो संस्कृति नहीं जानता, वो परंपरा को भूल गया है, तो ये मैं नहीं विश्वास करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैंने उनको ठीक से सिखाया नहीं, इसीलिए वो नहीं जानते हैं। अन्यथा आज भी लोग इंग्लैंड अमेरिका में हैं जो अपने कल्चर को जानते हैं, उसको निभा रहे हैं। तो इस सिचुएशन का कुछ गीत हो, एक तरीके से आपने उनके भाव को उस गाने में रखने का कोशिश किया है जी। तो वो जब मैंने उस भाव से लिखा तो ये लिखा कि जो एकदम मन राव है कि कभी आज तक किसी ने पूजा पाठ वो छठ का समझा नहीं, अब वो करे तो क्या लिखे, क्या माता जी को आराधना करे। तो उस पर मैं वो पहला लाइन आया कि पहिले पहिले हम कईनी छठ मैया बरत तहार करिहा क्षमा छठ मैया भूल चूक गलती हमार। ये दूसरा लाइन मैं इसलिए लिखा इसमें कि यही एक पर्व है जिसमें आपको फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आपको प्योर होना है। अब देखिएगा कि छठ व्रती घाट पर रहती हैं तो बाहर से कौन आया ये पूछती नहीं है कि आप कौन हैं, क्यों मेरे पैर छू रही हैं। पैर छुआ, उसको टीका की, आशीर्वाद दी, आंचल भी भर देती हैं। ये आप देखेंगे परंपरा। तो जहाँ पर इतनी पवित्रता है, सारे शहर के लोग उस छठी व्रती की सेवा में लग जाते हैं पवित्र बनाने के लिए वातावरण को। तो वहाँ स्वाभाविक है कि जो पहली बार कर रहा है अनेक गलतियाँ होंगी। तो यहाँ है कि क्षमा मांग रही है व्रती कि हमसे गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिए। अनेकों छठ व्रती के घर में ये इसकी कमी होगी और वो मन ही मन छठ व्रती छठ माता से मांगेंगे कि हमारे घर में ये वातावरण आ जाए। जो गीत है उसका वो लाइन है कि गोदी के बलकवा के दीहा छठ मैया ममता दुलार। अब इसमें बहुत बड़ा भाव है। उसी बच्चा को घर में ममता दुलार मिल रहा है जिस घर में दादा दादी स्वस्थ है, प्रसन्न है, किसी प्रकार का माता पिता में टेंशन नहीं है। तो वहाँ पर में दादा दादी का भी प्यार बच्चा को मिलता है, माता पिता का भी प्यार मिलता है और चाचू और बुआ का भी प्यार उसको मिलता है। लेकिन जिस घर में रोग है, गरीबी है, टेंशन है, कोई परेशानी है, कोई मुकदमा है, तो उस परिवार में बच्चा है भी तो उसको ममता दुलार ठीक से मिल नहीं पाता। ज़्यादातर अभी यही सारे घरों में यही हाल है। तो उस स्थिति को मैंने गीत में डाला कि एक छठ व्रती ये मांग रही है कि हमको और कुछ दीजिए नहीं दीजिए, लेकिन कम से कम कुशल मंगल परिवार दे दीजिए जो मेरे बच्चे को प्यार मिले। अब एक स्त्री के लिए यदि परम सुख की बात आप कल्पना कीजिए तो परम सुख क्या है? पति का स्नेही होना,
स्नेही कहा जाता है उसको कि जो अपनी पत्नी के भी दुख दर्द में बराबर का साझीदार होता है। छठ पर्व जो है उसमें स्वास्थ्य की कामना सबसे पहले है। जी। तो पति स्वस्थ भी हो, तंदुरुस्त भी हो और स्नेही भी हो, इस भाव की यदि कामना करके कोई स्त्री गाए तो क्या गाए। तो इसीलिए मैंने वो पंक्ति दिया कि पिया के सनहिया बनई है, मैया दीहा सुख सार। तो इस तरह से जब गीत आया तो वो गीत एक पूरा सब्जेक्ट को बना के ले आया कि एक छठ व्रती की जो संपूर्ण कामना है वो इस गीत में पिरो करके हम यदि इसको प्रस्तुत करते हैं तो लिख रहा हूँ मैं ज़रूर, लेकिन जब ये ऑडियो बन के निकले, वीडियो बन के निकले तो लोगों को लगे कि इसमें मेरा जो सेंटीमेंट है, मेरी जो भावना है वो व्यक्त हुई है। तो ये बात सही है कि हमारे इंटरनेट पे आप अगर यूट्यूब की बात करते हैं तो आपको हर एक त्यौहार के लाखों गाने मिल जाएंगे, लेकिन कुछ गाने होते हैं जो एकदम दिल पे राज करने वाले होते हैं कि कहीं भी अगर थोड़ा भी उसका वॉल्यूम सुनाई दे देना दूर से भी तो लगता है कि मन पवित्र हो गया। वैसा एक गाना है जो सर ने लिखा है। सबसे पहले आप ये जो इंटरव्यू है वो छठ के बारे में दे रहे हैं और गंगा नदी के किनारे, और वो भी नाव पे बैठ के दे रहे हैं, कैसा लगा इसके बारे में बताइए। गंगा नदी का क्या कहा जाए, गंगा जी की महिमा तो यहाँ से मॉरिशस तक है। एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। मॉरिशस के हेल्थ मिनिस्टर के बारे में मैं कह रहा था। जगदीश्वर गोवर्धन जी यहाँ आए तो एंकर अनाउंस किया कि एक भोजपुरी गीत गा करके हमारे गेस्ट का अभिनंदन कीजिए। तो हम वही गंगा सरोवर का गाना गाए। वो गंगा गीत ही है कि दर्शन मांगीला तोहार हे गंगा मैया, दर्शन मांगीला तोहार, नैहर में मांगीला जेठ ही भैया, ससुरा में मांगीला सुहाग, हे गंगा मैया ससुरा में मांगीला सुहाग, रुन की झुन की बेटी मांगीला, पंडित मांगीला दमाद, घोरबा चढ़न लाए। छठ मैया गंगा जी के प्रति कैसी सहज भक्ति थी, उसका भाव देखिए कि घोड़बा चढ़न लाए, बेटा मांगीला, गोड़वा लगन के पतो, हे गंगा मैया गोड़वा लगन के पतो। अब ये गीत सुन के वो मेरा फैन हो गए। हम भी फैन हो गए आपके। एक शिकायत है गुरुजी, हर गाने में पुत्र ही क्यों, बेटा ही क्यों आ रहा है आप में, बेटी का जिक्र क्यों नहीं है कहीं? बेटी तो आई ना इसमें, बेटी इसलिए जिक्र नहीं हम किए कि आरंभ में ही मैंने कह दिया कि भगवान के घर से बेटी 3 अधिकार लेके आती है। उसी 3 अधिकार का हनन होने पर संसार में स्त्री पर अत्याचार हो रहा है। वो 3 अधिकार क्या है? कहा रति, प्रीति और धर्म। कि देवी भागवत महापुराण में स्पष्ट कर दिया है, माता जी ने स्वयं कहा है, जिस माता जी पर अरबों रुपया खर्च होता है दुर्गा पूजा में, उन्होंने कहा है कि मैं मर्त भुवन में गृहस्थ के घर की गृहलक्ष्मी हूँ, वो जितनी प्रसन्न रहेगी उसके घर में उतनी मेरी कृपा बरसेगी। तो स्त्री के लिए कोई तुलना करने की बात नहीं है, पुरुष से उसकी कोई तुलना ही नहीं है। वही है तो पुरुष है, अवतार, महान, ज्ञानी, गुणी, विद्वान, मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, राष्ट्र संचालक, ये किसकी देन है? मतलब संवाद में आपसे कोई नहीं जी सकता, ये स्त्री की देन है। इसीलिए वो तो माता है, छठ माता का रूप हर एक स्त्री में देखिए। दुर्गा सप्तशती का वह श्लोक, ध्रुव सत्य है सब दिन के लिए है।
इसीलिए कहा गया है, दूसरा शब्द लोग नहीं याद करता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये तो ठीक है कि जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता खुश होते हैं, लेकिन जहाँ नारी की पूजा नहीं होती वहाँ कहा गया है कि यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास तत्रा फला क्रिया। जहाँ उसका सम्मान नहीं है, जो तीनों चीज़ बताए, वहाँ पर में सभी कार्य निष्फल हो जाते हैं। मतलब घाट के किनारे और नाव पे बैठ के और गंगा जी के बारे में बात करना और गंगा जो छठ का जितने भी गाने हैं वो सर से सुनना, गुरु जी से सुनना, इसका एक हमारा उद्देश्य एक ही है कि एक जो समा बंधा हुआ है, एक छठ का जो बना हुआ है, वो एक तरीके से आप तक पहुंचाना कि किस तरीके से वो गाने को लिखा गया, जो आप सुन के कहीं ना कहीं भावुक हो जाते हैं। जो विदेश में रहते हैं वो लोग भी सुन के उनको भी लगता है कि याद आ जाता है घर का, कि यहाँ पे भी छठ हो रहा होगा, मेरे यहाँ भी छठ हो रहा होगा। अभी हुआ है ना, दुबई से मुझे कल फ़ोन आया। दुबई में एक प्रवीण कुमार हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नालंदा के हैं। अब वो मेरे इतने फ़ैन हो गए हैं कि वहाँ द ग्रेट हृदय जी करके व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हैं दुबई में। तो कहे कि गुरुजी अबू धाबी में हम लोग कर रहे हैं, अभी छठ के घाट पर में हम लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे मित्र आपसे बात करना चाहेंगे। इनको जब से पता चला आप ही का गीत है तो ये मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो बातचीत किया, फिर कहा कि आप सारा गीत अपना भेज दीजिए, हम लोग यही गीत छठ को बजाएंगे यहाँ पर। मतलब दुबई में बनाया जा रहा है व्हाट्सएप ग्रुप जिसका नाम रह रहा है द ग्रेट हृदय जी। और हम ही अपने पास के जो हमारे यहाँ के जो सर हैं, गुरु जी हैं, उनको नहीं जानते, उनको नहीं पहचानते। तो ये उनकी कमी नहीं, ये हमारी कमी है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढते नहीं हैं कि जो इतना खूबसूरत गाना लिख सकते हैं, वो दिखते कैसे हैं, वो बोलते कैसे हैं, वो गाते कैसे हैं। एक बार ज़रूर हमें इस बात पे गौर करना चाहिए। और जुड़े रहिए, ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपके सामने आएंगे जिस पे हम ऐसा रिवील करेंगे जो छुपे हुए टैलेंट है हमारे पास में, छुपे हुए क्या पूरी दुनिया जान रही है, लेकिन एक सामने आके किसी को फेस टू फेस दिखाना, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आज के समय में बहुत सारे गाने बन रहे हैं गुरुजी, हर तरफ से अलग अलग गाने बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो शारदा सिन्हा का जो गाना है, और शारदा सिन्हा जिस वे में गाती हैं, जिस भाव से गाती हैं, वो बड़ा यूनिक है। सर ने जब गाना लिखा था ना कि पहले पहले कहीं नहीं हम छठ मैया बढ़ते त्योहार, तो शारदा सिन्हा जी ने अपने पास बैठाया था उन्हें, और उसके बारे में बड़ा गंभीर से वो बातचीत करती हैं कि कैसे किस सर ने ये बात साझा की थी हमसे कि वो बात करती हैं, बैठती हैं, उसका धुन तैयार करती हैं, या फिर सोचती हैं कि कैसे जो लय है वो अच्छी तरीके से बैठे और जब लोगों तक पहुँचे तो बड़ा अच्छे तरीके से पहुँचे। तो उस बारे में क्या बोलेगा, जो एक लेखक के तौर पर आपने अपना काम कर दिया, जो गायिका के तौर पर वो अपना काम करती हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि आज पटना में गायक गायिकाओं की भरमार है जी। लेकिन शारदा सिन्हा एकमात्र हैं जो गीत पर काम करती हैं। काम करने का सेंस ये है कि अब मैंने गीत लिखा, उनके सामने मैंने एक बार धुन बता दिया कि ये शब्द है, ये है, अब वो इतना तक मार्क करती हैं, उसके बाद वो हारमोनियम पर गाती हैं, खुद हारमोनियम पे गाती हैं और कहती हैं कि एक बात ये बताइए कि पहला शब्द दूसरा शब्द का उच्चारण जो मैंने किया गाने में, उसका तालमेल बैठ रहा है, वो सुनने में कैसा लग रहा है। तो यदि उनको लगता है कि नहीं अगला शब्द जो है इससे और थोड़ा सा सॉफ्ट शब्द आना चाहिए, तो कहती है कि कोई सोचिए तो कोई नया शब्द आ सकता है। तो ये चर्चा चलती है आपके और उनके बीच में चर्चा चलती है। और इस प्रकार जब वो उनके वो लय में, स्वर में जब वो सेट कर जाता है, तब उसको वो पास करती हैं। तो इतना काम यदि कोई भी करेगा तो मुझे लगता है कि वो गीत कुछ बनेगा। अच्छा, गीत लिखने की जहाँ तक बात है, उसमें भी कुछ कमी दिखाई देगी आपको। ये कमी है कि हम गीत हमारे मन में आया, जो मन में आया हम लिख के गा दिए, काम ख़त्म है जी। लेकिन मैं जब लिखता हूँ तो मुझे लगता है कि गीतकार समाज का होता है, राष्ट्र का होता है, पब्लिक का होता है, अपना नहीं होता है। हमसे कई आदमी पूछता है कि आप गीत लिखते हैं, आपको मिलता क्या है? हम के इतने लोग सुने, हमारा नाम देखे, ये क्या कम है क्या? अंतिम प्रश्न मेरा ही था अभी गाड़ी पे। तो ये जो चीज़ है, उसमें लिखने का ये मतलब होना चाहिए कि हम किसके लिए लिख रहे हैं,
और क्यों लिख रहे हैं। खैर सर ने सबको श्रेय दिया कि शारदा जी ने गाना गाया, उनके बेटे बड़े मदद करते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर उसकी लिखावट अच्छी ना हो ना, हाँ। और अगर शब्द अच्छे ना हो तो उस गाने का कोई मतलब नहीं बनता। इतना बड़ा सॉन्ग जो आज आप जितने भी लोगों से एक बार पूछ लें ना कि वो गाने का क्या उनके जीवन में अहमियत है, अगर वो बिहार से, अगर वो इंडिया से है, अगर पूरे बिहार का तो बात ही छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में वो एक गाना जो है वो राज करता है। और उसके जो रचनाकार है वो इतने सिंपल सीधे साधे हमारे साथ बैठे हुए हैं आज। तो इन्होंने अपने बारे में कभी कोई जिक्र नहीं किया, या हमेशा कह रहे हैं कि उसके बाद का जो प्रोसेस है वो जो जितने अच्छे तरीके से बनाया जाएगा उतना अच्छा गाना बनेगा। अच्छा, इसी बार जो गीत आया है 6 वर्ष के बाद फिर मैंने एक गीत लिखा है, वो गीत तो हमको लगता है और धूम मचा रहा है। बिहार का रिकॉर्ड हमको लगता है वो है कि 4 दिन अभी हुए हैं 4 लाख इसका व्यू आ गया है यूट्यूब पर। अच्छा, इसके पहले अगर वो वाले गाने के बारे में बात करें, इसके पहले जो गाना आया था हाँ, उस पर टोटल व्यूअर्स कितने थे? उस पर अभी 3 करोड़ 80 लाख के लगभग है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में। ये पहला गीत पहले हम पे नहीं का ये चीज़ है। तो ये थे हृदय नारायण झा, जिनको हम लोग प्यार से गुरुजी कहते हैं। सबके गुरुजी हैं, पटना में जितने लोग इनको जानते हैं उनको गुरुजी ही कहते हैं। और आपने शायद पहली बार इनको ऑन कैमरा भी हमारे साथ देखा होगा। आप बताइए कि ये जो एक गीत के रचनाकार हैं, जो कि गीत जो पूरी दुनिया में राज करती है, आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइए। थैंक यू।